आश्चर्य होता है तब जब जिससे हम आशा करते हैं वो हमारी आशा को पूरा नहीं करता है, और जिससे हमारी आशा ही ना हो वो आगे बढ़ कर के हमारे हृदय के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदन है, वहाँ से निकल कर के आया एक दृश्य। भोपाल उत्तर के विधायक श्रीमान अतीक अकील जी हैं, जिन्होंने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पेश किया है और अपने संकल्प के माध्यम से उन्होंने कहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और जब उनको हिंदू धर्म में, जिस धर्म के पालन करने वाले हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुसंख्यक मात्रा में रहते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार गौ माता को पूर्ण सम्मान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि गौ माता के मांस का और उनके चमड़े का जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद किया जाए, गौ कसी करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती बरती जाए, और गौ माता की मृत्यु अगर हो जाए तो पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो। ये मांग हिंदू, स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायकों के द्वारा मांगी जानी चाहिए थी। यह संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन चूक रहे हैं हिंदू अपना धर्म पालन करने में, चूक रहे हैं हिंदू अपने आप को हिंदू कहलवाने में। ये अतीक अकील आज कहीं न कहीं जितने विधानसभा में हिंदू विधायक हैं उनसे बढ़त ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। इनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस संकल्प को पारित करके सभी विधायक इस अच्छे कार्य में अपने आप को सहभागी बना सकते हैं और सब अभिनंदनीय हो सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव असफल रहता है तो मध्य प्रदेश के हिंदू विधायकों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा, यही हम कहना चाहते हैं। खूब खूब अभिनंदन करना चाहेंगे इस अवसर पर अतीक अकील, जो उत्तर भोपाल के विधायक हैं, और उनके परिवार को और उनके इष्ट मित्रों को, जिन्होंने उनको ये बल दिया कि वो विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव ला सकें। संसद में भी हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान जो सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, लेकिन तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी है, या जो अपने आप को हिंदू कहने वाले विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, वो लोग कहीं ना कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि साहब को इस मामले में आपकी क्या आस्था है, आपकी आस्था अगर मर गई है तो भी आप जिनके प्रतिनिधि हैं उस जनता की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की और इस तरह के प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है कि भारत की संसद में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब गौ माता की रक्षा का बिल पेश किया था तो उसमें भी एक मुस्लिम सांसद ने, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, अभी हम नाम उनका बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बात रखी थी कि बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके बाद अफजाल अंसारी जो इस समय सांसद हैं, उन्होंने भी बार बार इस बात को रखा है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की विधायक सांसद गेनीबेन ठाकुर, जो कि गुजरात के साबरकांठा जिले से हैं, उन्होंने संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की आवाज़ उठाई। यही नहीं, प्रयाग के जो सांसद हैं श्रीमान उज्ज्वल रमन सिंह, उन्होंने इस समय थोड़े दिन पहले ही भारत की संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवाज़ उठाई है। इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अपने आप को हिंदू घोषित करने वाले सांसद विधायक अलग अलग विधानसभाओं और संसद में बैठे हुए हैं, वो क्यों इसमें देरी कर रहे हैं। अभी बीते दिनों राजस्थान की विधानसभा से समाचार आए हैं, वहाँ पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है, और जो बाल मुकुंद जी वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार से पूछा है विधानसभा में खड़े होकर के कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने का विचार आपके मन में क्या है, बताइए। अभी तक वहाँ की सरकार ने बताया नहीं। तो ये कुछ लोग हैं जिनका नाम इस समय हमको स्मरण आया, हमने आपको बताया है। ये सब अभिनंदनीय है। इस समय गौ माता को सम्मान देने के लिए और उनके प्रतिष्ठा और प्राणों की रक्षा करने के लिए विधानसभा है तो विधानसभा में, लोकसभा है तो लोकसभा में कानून का निर्माण करवाने के लिए खड़े हो जाने की आवश्यकता है। हर हिंदू से हम कहना चाहेंगे
गौ माता के पक्ष में खड़े होकर के अपने आप को असली हिंदू घोषित करिए, नहीं तो जनता की नज़र में आप नकली हिंदू होंगे। नकली हिंदू का कोई मतलब नहीं, इसलिए गौ माता के पक्ष में खड़े होइए, जो जहाँ है वहीं खड़ा हो। फिर से एक बार अतीक अकील जी का अभिनंदन।